नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मिक्सचर पर स्टॉप किया था और बहुत अच्छा लगा कि कुछ ऐसे फीडबैक्स आए, कुछ स्टूडेंट्स के कॉल रिसीव हुए कि उन्हें उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं जिन्हें कि वो नोट कर रहे हैं। और स्पेशली हमारा मोटिव भी यही है कि हमारे इन वीडियोस से या हमारे ये जो भी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं इससे आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए कुछ स्कोरिंग पॉइंट्स, कुछ स्कोरिंग क्वेश्चंस और मैटर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। आज हम मिक्सचर से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने मिक्सचर स्टार्ट किया था, एक बार शॉर्ट में रिवीजन लेके फिर हम इससे प्रोसीड करेंगे। मिक्सचर यहीं से स्टार्ट करें। मिक्सचर्स में क्या बताया था? मिक्सचर इज मेड अप ऑफ बाई टू और दिख रहा है आप लोगों को मोर substances, two or more substances or elements or compounds or both. Mixture contains two or more substances or elements or compounds or both in any proportion. Proportion is not fixed. In any proportion. In any proportion means not equally mixed. Proportion can be vary कर सकता है proportion. एंड और कैसे मिक्स होते हैं? मैकेनिकली मिक्स होते हैं इन एनी प्रोपोर्शन और मैकेनिकली मिक्स्ड। ये दो पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं कि टू और मोर सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर बोथ इन एनी प्रोपोर्शन एंड मैकेनिकली मिक्स्ड होते हैं। मैकेनिकली मिक्स्ड होते हैं, नॉट chemically. So what happened? They retain. What will they retain? Retain its properties of constituents. यानी कि जब ये मैकेनिकली मिक्स्ड है, कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि केमिकल चेंज में इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो जब यहाँ पर केमिकली मिक्सिंग नहीं हुई है तो क्या है, इनकी जो प्रॉपर्टीज थी यानी कि जो भी इसमें सब्सटेंसेस जो भी इसमें इन्वॉल्व है ये अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं। दे डू नॉट चेंज इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट की जो भी प्रॉपर्टीज थी मिक्सचर में भी वो रिटेन रखते हैं, वो उसको सेव करके रखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिक्सचर रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब देखिए ये भी एग्जांपल ही बताया था कि एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स कैसे कंबाइन कर रहे थे। कॉपर प्लस जिंक है तो क्या है, दो एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म अ ग्रॉस मिक्सचर। ये मिक्सचर है। ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल दिया था सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो ये क्या था? सॉल्ट सॉल्यूशन था। ये भी क्या है? मिक्सचर है। बट ये सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल है इस पर। फिर नेक्स्ट क्या है, एक मैंने गन पाउडर का एग्जाम्पल दिया था। सल्फर, कार्बन और पोटेशियम नाइट्रेट, इनको मिलाकर क्या बना था? गन पाउडर बना था। और इसमें क्या था कि ये जो मिक्सचर है इसमें क्या है, एलिमेंट्स भी हैं और कंपाउंड्स भी हैं। एलिमेंट और कंपाउंड का भी मिक्सचर बन सकता है। इसी तरीके से कंपाउंड का भी मिक्सचर बन सकता है या एलिमेंट का भी मिक्सचर बन सकता है। किसी भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, कंपाउंड और ये सारे सब्सटेंसेस को मिक्स कर सकते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, इन एनी प्रोपोर्शन mechanically mixed together to form a mixture. So now mixture is clear.
थोड़ा सा रिवीजन इसलिए दिया कि जब आगे हम इसके टाइप्स डिस्कस करें तो आप लोग इसको रिमाइंड करके रखिए, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखेंगे आप। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। देखिए टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखेंगे, दो तरीके के टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। फर्स्ट कैटेगरी इज homogeneous mixture, homogeneous mixture, and another category is heterogeneous mixtures. There are two types of categories of mixtures. One is homogeneous, सेम तरीके से मिक्सिंग हुई है यूनिफॉर्मली, एंड हेट्रोजेनस। अब कैसे देखते हैं इसमें हम, अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें, क्या देखें, दिख रहा है आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें कि तो होमोजेनस में क्या है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर uniformly mixed। और इसमें क्या, हेट्रोजेनस में क्या है, not uniformly mixed। now प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, तो होमोजेनस मिक्सचर क्या है, सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। जो प्रॉपर्टीज होंगी होमोजेनस मिक्सचर की वो क्या होंगी, सेम होंगी। एंड हेट्रोजेनस में क्या होंगी, नॉट सेम होंगी, क्योंकि कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, तो इसमें प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सेम नहीं होंगी, ठीक है। फिर क्या है, एग्जाम्पल अगर हम देखें, कैसे देखते हैं, सपोज हमने वाटर एंड अल्कोहल को मिक्स किया, दो लिक्विड हमने मिक्स किए, तो क्या है, होमोजेनस। ये एग्जाम्पल किसका है, होमोजेनस मिक्सचर का है, क्योंकि इक्वली मिक्स हो रहे हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे, कोई भी डिफरेंस देखने में नहीं लगे कहां पर वाटर है कहां पर अल्कोहल है। लेकिन अगर हम वाटर एंड ऑयल को मिक्स कर रहे हैं, तो क्या है, आप देखेंगे जो ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं एट द सरफेस ऑफ वाटर, वी कैन सी इट वेरी इजली कि सेपरेशन दिख रहा है, कहां पर ऑयल है और कहां पर वाटर है, वो वी कैन सी इट वेरी इजली। तो ये क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। वाटर और अल्कोहल का जो मिक्सचर है वो क्या है, होमोजेनस का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर हम देखिए, अगर हम सॉल्ट सोल्यूशन को यानी कि NaCl को अगर हम वाटर में ऐड कर रहे हैं, तो क्या इट इज यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, ठीक है, ठीक से मिक्स हो जाता है। बट इन अदर हैंड अगर हम सैंड को वाटर में मिक्स कर रहे हैं, किसको मिक्स कर रहे हैं, सैंड यानी कि बालू, अगर हम इसको वाटर में मिक्स कर रहे हैं, आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए, तो क्या है, सैंड और वाटर को जब हम मिक्स करेंगे तो सैंड जो है वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होगी, इट विल गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो क्या होगा, ये क्या है, हेट्रोजेनस का एग्जाम्पल है। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज है इसको अप्लाई करके वी कैन वेरी इजली डिफरेंशिएट बिटवीन द होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस mixtures. These are the examples. Water, alcohol, they are mixed uniformly, so it is the example of homogeneous mixture. But water with oil, this kind of mixture is not uniformly mixed, so it is the example of heterogeneous mixture. Then salt plus water, it is the example of homogeneous.
सैंड प्लस वाटर, एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया मिक्सचर क्या है। सॉरी, टू और मोर सब्सटेंसेस or two or more elements or two or more compounds mixed together mechanically in any proportion. That's why I have underlined this word, that mixed mechanically in any proportion. Proportion is not fixed and retain its properties of constituents. जो भी इसके constituents थे उसकी properties ये retain करके रखता है mixtures के। example copper, zinc, element combine together to form a mixture, salt plus water, compound and compound together combine to form a mixture, then sulfur, carbon, potassium, nitrogen, some elements and some compounds combine together to form a mixture of gunpowder. Now types of mixture we have discussed, homogeneous and heterogeneous. In homogeneous, constituents uniformly mixed, but in heterogeneous, constituents नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो क्या है, सेम काइंड, मतलब कि जो प्रॉपर्टीज रहती है वो सेम रहती है। हेट्रोजेनस नॉट सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। एग्जाम्पल डिस्कस किया, वाटर एंड अल्कोहल का मिक्सचर क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। वाटर एंड ऑयल का जो मिक्सचर है वो क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। सॉल्ट प्लस वाटर का जो सोल्यूशन है इट इज होमोजेनस मिक्सचर। एंड sand and water का जो mixture it is heterogeneous mixture. So in this way we have discussed the mixture, types of mixture. Now we will see the difference between the mixture and compound. mixture and compound का हम डिफरेंस देखेंगे। मिक्सचर, सॉरी पहले मैं कंपाउंड लिखते हैं क्योंकि पहले हमने कंपाउंड पढ़ा है। कंपाउंड एंड मिक्सचर देख रहे हैं आप लोग, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब देखिए, अगर हम कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन की बात करें तो क्या है, कंपोजिशन क्या है, कंपाउंड में क्या है, कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, किसमें थी, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में थी, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। बट मिक्सचर में क्या हमने पढ़ा अभी, एनी प्रोपोर्शन, एनी proportion। फिक्स प्रपोर्शन में मिल रहे थे एलिमेंट्स, और यहां पर क्या है, प्रपोर्शन इज नॉट फिक्स, वेरिंग प्रपोर्शन वी कैन सी। देन नेचर अगर हम देखें, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें नेचर क्या था, कंपाउंड्स का जो नेचर है वो क्या है, ये मोस्टली क्या रहते हैं, होमोजेनस, मतलब इक्वली मिक्स, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड रहते हैं। तो होमोजेनस, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस टर्म होमोजेनस। बट इन मिक्सचर क्या है, होमो भी होते हैं साथ साथ हेट्रो भी होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रोजेनस भी होते हैं, हेट्रोजेनस भी होते हैं, दो तरीके के होते हैं। फिर प्रॉपर्टीज अगर हम डिस्कस करें, अभी मिक्सचर में इसलिए मैंने थोड़ा सा रिवीजन दिया है कि यहाँ पर मिक्सचर का तो माइंड में रहा था कि कंपाउंड का लर्न हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो क्या है इसमें, प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो क्या है कि जो कंपाउंड्स है क्या करते हैं, डू नॉट रिटेन, ओरिजिनल वन से डिफरेंट होते हैं प्रोडक्ट्स, क्योंकि केमिकली यहाँ पर हो रहा था। तो क्या है, डू नॉट रिटेन, do not retain properties of its constituents but in mixture retain properties क्या रहती हैं, retain properties of its constituent, retain
properties of its constituents. अब एक पॉइंट और हम देखेंगे, सेपरेशन। जैसे कि मैंने बताया था कि कंपाउंड का सेपरेशन कब पॉसिबल है, इट इज केमिकली सेपरेटेड ओनली, नॉट बाय एनी फिजिकल मीन। तो सेपरेशन कैसे होता है, केमिकली। दिख रहा है आप लोगों को, सेपरेशन कैसे होता है, केमिकली सेपरेशन होता है। बट इसमें क्या है, प्लीज देखिए आप लोग, इसमें क्या है, फिजिकली होता है। कैसे सेपरेशन होता है, फिजिकली सेपरेशन होता है। केमिकली सेपरेशन हो रहा है किसमें, कंपाउंड्स में। बट मिक्सचर में कैसे सेपरेशन हो रहा है, फिजिकली सेपरेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, सपोज यहाँ पर हमने आयरन सल्फाइड ले लिया है, एक कंटेनर में हमने आयरन सल्फाइड ले लिया है, एंड वी आर ब्रिंगिंग अ मैग्नेट हम ला रहे हैं। तो क्या ये आयरन सल्फाइड विच इज इन अ कंपाउंड फॉर्म, तो क्या ये जो आयरन है इसमें, क्या इसमें अट्रैक्ट होगा? सोचिए, ये कंपाउंड है, कंपाउंड मींस केमिकली मिक्स्ड है, और हम मैग्नेट कैसे ला रहे हैं, मैकेनिकली ला रहे हैं। तो क्या ये सेपरेट होगा? नहीं, बिल्कुल कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ कंपाउंड। इन कंपाउंड एलिमेंट्स combined chemically, mixed chemically together. That's why this magnet will not attract the iron of iron sulfide. But in other hand, क्या है, अगर हम यहाँ पर आयरन और सल्फर का मतलब एक मिक्सचर ले लें, आयरन को किसी चीज के साथ मिक्स कर ले, यानी कि ये एक मिक्सचर ले लें। ये क्या था, कंपाउंड फॉर्म में था, यहाँ पे क्या है, मिक्सचर फॉर्म में अगर हम मैग्नेट लाते हैं तो वेरी इजिली आयरन गेट अट्रैक्टेड बाय दिस मैग्नेट, एंड व्हाट हैपन, आयरन इज सेपरेटेड बाय दिस सब्सटेंस। तो इन मिक्सचर आयरन कैन बी सेपरेटेड मैकेनिकली बाय एनी फिजिकल मीन, बट इफ आयरन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड स्टेट, FeS कंपाउंड स्टेट में है, तो इट इज कंबाइंड केमिकली, सो कैन नॉट बी सेपरेटेड मैकेनिकली। तो दिस प्रॉपर्टी सेपरेशन कंपाउंड में केमिकली होगा और मिक्सचर में फिजिकली होगा या मैकेनिकली होगा। कंपोजिशन देखा था, फिक्स प्रोपोर्शन में थे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मिक्सचर में क्या था, इन एनी प्रोपोर्शन। नेचर में क्या है, होमोजेनस है, और मिक्सचर में क्या है, हेट्रोजेनस और होमोजेनस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। प्रॉपर्टीज, डू नॉट रिटेन प्रॉपर्टीज ऑफ its constituents, but mixture it retains properties of its constituents. सेपरेशन, केमिकली सेपरेशन होता है किसमें, कंपाउंड्स में, बट मिक्सचर में क्या होता है, फिजिकली सेपरेशन होता है। तो इन दिस वे वी हैव कवर्ड मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, होमोजेनस एंड heterogeneous, and then difference between compound and mixture. So these examples you can see and you can learn कि किस तरीके से हम इस examples को use कर सकते हैं, कैसे हम differentiate करते हैं mixtures और compounds में। तो इस तरीके से हमारा जो pure substances भी हमने पढ़े, उसके बाद mixture पे भी हम आ गए। साथ ही साथ अब हम next series में सेपरेशन देखेंगे, कैसे सेपरेट कर रहे हैं, सॉलिड मिक्सचर्स हैं या सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स हैं या लिक्विड है, जिस तरीके के भी है, तो व्हाट आर द प्रोसेस बाय विच वी कैन सेपरेट दिस मिक्सचर्स। तो इसके लिए मैं फिर से कहूँगी कि आप लोग ऐसे ही मुझे फीडबैक्स देते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए और अपनी प्रिपरेशंस भी साथ में करते रहिए। थैंक यू।